आज हम लेकर आए हैं यूटेट के आंसर की। तो ये जो पेपर हुआ था ये 30 सितंबर को हुआ है। तो इसके आंसर की लेकर आए हैं। इसमें यूटेट सेकंड की हम ये आंसर किया है। इसमें सामाजिक अध्ययन के जितने भी प्रश्न हैं वो सब देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, फटाफट आपको आंसर की बताते हैं। तो ये हमारे पास सेट जो है वो ए का है, और आपके अगर बी सी डी सेट है तो उसके क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो एक बार आप देख लें। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सेट ए का जो 91 क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का लक्ष्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सी से दिया गया, धार्मिक मूल्यों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, शिक्षण की समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे बी सही है, यह शिक्षार्थी केंद्रित होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ललित विस्तार नामक ग्रंथ बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है वहाँ पे ए सही दिया गया, महायान से। सूत पिटक में निम्नलिखित किस निकाय में जातक कथाएं मिलती हैं। तो ये मिलती है खुदक निकाय में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, किस उपनिषद में नचिकेता की कथा पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी यहाँ पर सही दिया गया है, कठ उपनिषद में। नेक्स्ट लिखा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी सही दिया गया है, धर्मपाल द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर संत रामानंद का जन्म स्थान है। तो वो है यहाँ पे सी ऑप्शन, प्रयाग सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, संतरत काल में कौन सा विभाग धार्मिक मामलों, पवित्र संस्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण पुरुषों की वृत्ति प्रदान करने का कार्य करता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे डी, दीवान ए विजारत। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष अकबर ने 10 साला राजस्व व्यवस्था लागू किया था। तो वो है यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है, 1580 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह वीणा वादक में प्रवीण था। तो वो है यहाँ पे डी, औरंगजेब। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शासक ने हैदराबाद में चार मीनार बनवाई थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पे ए सही दिया गया, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पे बी सही दिया गया, गोपाल हरि देशमुख को। किस वर्ष सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी सही दिया गया, 1843 में। निम्न में से किसने क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का संगठन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे वी डी सावरकर ने। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 105 नंबर का है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक दी इंडियन स्ट्रगल है। तो वो है यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस का। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे प्रफुल्ल चाकी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये था लाहौर अधिवेशन में। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, किस वर्ष दी ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये आप सभी को पता है, 1956 में। और पहला जो आंध्र प्रदेश जो था वो यहाँ पे बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रखा गया है। तो ये किस में रखा गया है। तो ये पार्ट 3 यानी अध्याय 3 में रखा गया है। भारत का राष्ट्रपति है तो राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी होता है। तो ए और बी जो है वो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रारंभ किया गया। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान से हुआ था, नागौर जिले से। तो सबसे पहले पंचायती राज यहीं पर शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के संज्ञानात्मक कानून किस देश की संज्ञानात्मक व्यवस्था का नमूना है। तो ये है कनाडा, यानी बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 368। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संस्थात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं। तो ये किसके पास होती है। तो ये मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधानसभा परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है। तो ये रोका जा सकता है 4 माह तक। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, भारतीय संविधान के तहत विदेशियों द्वारा निम्न में से किन अधिकारों का उपभोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, शोषण के विरुद्ध कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही दिया गया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों को संगठित करने की आवश्यकता बताई गई है। तो इसका राइट आंसर जो है वहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया, अनुच्छेद 40 में।
नेक्स्ट यहाँ पे पंचायतों और नागरिकों के चुनाव कौन करवाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे बी सही है, राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे महिलाओं के लिए उत्तराखंड यानी पंचायतों में कितने स्थानों पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो वो यहाँ पर है सी ऑप्शन सही दिया गया है, 50%। नेक्स्ट यहाँ पे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा की विधान सभाओं में स्थानों का आरक्षण शुरुआत में किया गया था, तो ये है केवल 10 वर्षों के लिए, तो ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित है, तो ये कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो वो है 12, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। इंदिरा साहनी मुकदमा 1992 संबंधित है, तो ये है अन्य पिछड़ा वर्ग से, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का मुख्य अवयव है, तो वो है यहाँ पे इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सामाजिक विज्ञान संबंधित है, तो वो है यहाँ पे विज्ञान विषय से, कला से, साहित्य से, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही दिया गया है, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताल झील है? तो ये है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुसंमित नहीं है? तो यहाँ पे नीसी जो दिया गया है मेघालय या अरुणाचल प्रदेश में, तो ये यहाँ पर सुसंमित नहीं है, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना है? तो बिल्कुल आप सभी को पता है, ये है सतलज नदी पर, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किस नदी में धुआंधार जलप्रपात है? तो वो है नर्मदा नदी में, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सागर तट भारत के पूर्वी सागर तट का भाग है? तो वो है यहाँ पे कोरोमंडल तट, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा का कारण है? तो वह है पश्चिमी विक्षोभ, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत में हाथियों के संरक्षण एवं प्रवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था 1992 में, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो ये यहाँ पे 33% होना चाहिए, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, तो यहाँ पे अनामुड़ी दिया गया है, तो इसका अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे अनामुड़ी जो है ये कहाँ पर है? तो अनाई मलाई में। इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर डोडा बेटा, तो डोडा बेटा जो है वो है नीलगिरी पे, और धूपगढ़ जो है वो है यहाँ पर सतपुड़ा में, गुरु शिखर जो है अरावली की है ऊंची चोटी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? तो यह है अति सिंचाई से, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो वो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है, इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे सौर मंडल के भीतरी ग्रह हैं, तो कौन कौन से? तो जो इनर प्लेनेट हैं ये स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं, और जो पीछे के 4 ग्रह होते हैं उनके बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। तो स्टार्टिंग के जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है ये भीतरी ग्रह हैं, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत कहलाती है, तो ये है आयन मंडल, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में साधारणतः किस दिशा में गर्म जलधाराएं बहती हैं? तो ये बहती हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री जलधारा है? तो बी ऑप्शन सही दिया गया है, क्यूरोसियो धारा जो है ये ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट यहाँ पे आइसोहेलाइन निम्नलिखित में से किसको दर्शाती है? तो ये लवणता को दर्शाती है, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है? तो वो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया कि सभी खनिज अधात्विक होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो वो है यहाँ पे वायु मार्ग, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? तो वो है यहाँ पे विद्यालय का बाह्य वातावरण, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि है, तो वो है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और आवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए, तो वो होना चाहिए मुक्त अंत, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है, तो वो है यहाँ पे कहानी कथन पद्धति, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप कक्षा
8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे? तो इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र कौशल का प्रकार नहीं है? तो जनसंख्या का ज्ञान जो है वो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सामाजिक अध्ययन के यहाँ पे सभी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए। इसके साथ ही हमने सभी चीज़ की आंसर की यहाँ पर अपलोड कर दी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग पार्ट में हमने आंसर की अपलोड की हुई है।